रीति रिवाज और मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। मानव उत्पत्ति के इतिहास को देखें तो प्राचीनतम काल से ही दुनिया के अलग अलग स्थानों में कई प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न मान्यताएं और न जाने कितनी ही प्रथाएं समय के साथ जन्म लेने लगी थी। समय के साथ ही अलग अलग स्थानों, प्रजातियों, समुदायों और धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताएं स्थापित करने लगे। मान्यताओं और आस्थाओं को दुनिया के बहुत से समुदायों द्वारा अपने अपने ढंग से संजोकर रखने का चलन भी प्राचीन काल में शुरू हो गया था। ऐसा ही एक आदिवासी समुदाय हुआ जो अपने समुदाय के विशेष सदस्यों के सिरों को एक खास तरीके से सुरक्षित करके हमेशा के लिए संग्रहित करते थे। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में बने बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्राचीन मिस्र देश में मम्मी के रूप में पूरे शरीर को संग्रहित किया जाता था। यह आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहा हूं जो अपने समुदाय के विशेष सदस्यों के सिर को संग्रहित किया करते थे। न्यूजीलैंड में एक आदिवासी समूह था, नाम है माओरी। माओरी मान्यताओं के अनुसार वह अपने समाज के मनोनीत लोगों के सिर को अर्थात खोपड़ी को संग्रहित करके रखते थे। इन मनोनीत लोगों को पहचानने के लिए माओरी परंपरा में सबसे बड़े पदाधिकारी के पूरे चेहरे पर माओरी टैटू बनाया जाता था, जबकि सबसे बड़े पद पर बैठी महिला के होठों और ठुड्डी पर यह टैटू बना हुआ होता था। उस समुदाय में यह टैटू उसके उच्च पद को दर्शाता था। यह समुदाय विशेष में मनोनीत सदस्य होने के नाते समुदाय के लोगों द्वारा विशेष सम्मान भी पाते थे। इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए मोको अपने मनोनीत टैटूधारी की मृत्यु के बाद उसके सिर को संग्रहित करके रखने की परंपरा को अपनाया। इस परंपरा को मोको मोकोई के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस प्रक्रिया से वह इसे संग्रहित करने का कार्य करते थे वह प्रक्रिया बड़ी जटिल लेकिन अनूठी सी थी। जिस प्रकार मिस्र में मृत पूरे शरीर को मम्मी की तरह संग्रहित कर रखा जाता था, उसी तरह मोको समुदाय में सिर संग्रहित किया जाता था। इसे मोको मोकोई के नाम से जाना जाता है। मोको समुदाय में जब भी किसी मनोनीत सदस्य की मृत्यु हो जाती तब सबसे पहले उसके सिर को धड़ से अलग कर लिया जाता। फिर उसके सिर से दिमाग और दोनों आंखों को बाहर निकाला जाता। इसके बाद चेहरे के सभी सुराखों को गोंद और फ्लेक्स फाइबर से भर दिया जाता। सुराखों को पूरी तरह भर देने के बाद उस सिर को खौलते पानी में उबाला जाता। इस प्रक्रिया के बाद उस सिर को आग से तपाने का कार्य करते। इसके बाद उस सिर को कई दिनों तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था। जब सिर अच्छी तरह से सूख जाता तब उस सिर को संभवतः शार्क के तेल का लेप लगाकर संग्रहित करने के लिए रख दिया जाता था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिर को या उस मानव खोपड़ी को एक सुंदर डब्बे में रखकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता। मोको परिवार उस सिर को शुभ कार्य में ही बाहर लाते। बाकी दिनों में वह उसे अपने घर में ही रखा करते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ मोको युद्ध में हारे अपने दुश्मनों के मुखिया के सिर को भी मोको मोकोई करने लगे, अर्थात संग्रहित करने लगे थे। इसे वह युद्ध में अपनी जीत के प्रतीक के तौर पर देखते थे। कुछ समय और गुजरने के बाद मोको अपने दुश्मनों को अपमानित करने के लिए युद्ध में हारे दुश्मन मुखिया के संग्रहित सिर को यूरोपियन लोगों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ और समय गुजरने के बाद मोको समुदाय द्वारा संग्रहित खोपड़ियों को
कूटनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 1807 से 1842 ईस्वी के बीच में होने वाले मस्कट युद्ध में इन मोकोमोकोई खोपड़ियों को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उस समय में संग्रहित खोपड़ियां बहुत कीमती हो गई थीं। 19वीं शताब्दी तक न्यूजीलैंड ब्रिटेन के अधिकार में आ चुका था। तब ब्रिटेन के अधिकारी द्वारा इस तरह के इन खोपड़ियों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल रहे होरासियो गॉर्डन रोबले ने 1860 में न्यूजीलैंड के लैंड युद्ध में एक सैन्य अधिकारी के रूप में इस क्षेत्र में रहे थे। उनका टैटू आर्ट और मानव जनित विज्ञान में विशेष रुचि था। उन्होंने टैटू आर्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी जो 1896 में प्रकाशित हुई थी। अपनी किताब में उन्होंने मोको आदिवासी समुदाय पर काफ़ी कुछ लिखा है। जनरल होरासियो गॉर्डन ने लगभग 35 मोकोमोकोई सिर इकट्ठा किए थे। 1908 में जनरल गॉर्डन ने अपने जमा किए हुए 35 मोको सिर न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को 1250 यूरो में बेच दिया। आज भी यह मोको खोपड़ियां नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखी हुई हैं। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।